हम सड़गुण संपन्न हैं। तो परमात्मा ने जब हमें और आपको मानव का शरीर दिया तब 6 प्रश्न हमारी झोली में डाल दिए। हे जीव, तुझे मैं मानव का शरीर दे रहा हूं, यह शरीर कर्म से नहीं मिलता, मानव का शरीर धन से नहीं मिलता, मानव का शरीर कृपा से मिलता है। वो स्वामी को लिखना पड़ा कि संसार की हर चीज कर्म से मिलती है, संसार का हर सुख धन से मिलता है, लेकिन शरीर न कर्म से मिलता है न धन से मिलता है, ये कृपा से मिलता है। वो समझने लिखा, कबाहू करे करूं प्राण रते कबाहू करे करूं प्राण रते कबाहू करे करूं प्राण रते कबाहू करे करूं प्राण रते। एक बार सुन लो, ये मानव का शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। ये मानव का शरीर कृपा से मिला है। और प्रभु ने कहा, मैं तुझे अपने संसार में भेज रहा हूं। मेरे 2 प्रकार के संसार हैं। मेरा संसार 2 प्रकार का है। एक है जड़वत संसार, एक है चैतन्य संसार। जब तक जड़ संसार को जीव नहीं समझेगा तब तक चैतन्य को समझ नहीं पाएगा। इसलिए हमें जड़ संसार में भेजा है। हमें 6 प्रश्नों की खोज करना है। 6 प्रश्न हमारी झोली में है, जिनमें से हम 3 प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। हम नहीं, आप भी जानते हैं। किसी जिज्ञासु ने पूछ लिया कि हमारे जीवन में जब 6 प्रश्न हैं तो हम 3 प्रश्नों के उत्तर क्यों जानते हैं? उत्तर देने वाले भैया ने उत्तर दिया, क्योंकि तू गहरा गहरा नहीं है, तू ईश्वर का अंश है। कौन है? ईश्वर का अंश। लिखा गोस्वामी जी ने। हम कौन है? राम प्रकाश व्यास नहीं, मुरारी परमार नहीं, तो हम कौन है? वो समझने लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम ईश्वर के अंश हैं, के अंश। इसलिए हम 3 प्रश्नों के उत्तर जानते। वह जिज्ञासु बोल पड़ा, क्यों भैया? अगर हम ईश्वर के अंश हैं तो फिर हम 6 प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं जानते? हम कोई गहरे गहरे नहीं है। ईश्वर अंश जीव और कैसे है? चेतन अमल सहज सुख रस। तो जब हम ईश्वर के अधिकारी हैं, ईश्वर के बेटे हैं, ईश्वर की संतान है, ईश्वर के अंश हैं, तो फिर हम 3 प्रश्नों के ही उत्तर क्यों जानते हैं? 6 के क्यों नहीं जानते? तब समझाने वाले ने कहा, भैया तू 6 प्रश्नों के उत्तर जानता था, लेकिन मिलावट हो गई। ये किसने कर दी? पड़ोसी ने? नहीं, हो गई।
कब? गोस्वामी ने लिखा मिलावट कब हुई? भूमि परत डाभर पानी, भूमि परत डाभर पानी। या सिटी को बदलना। भूमि परत डाभर पानी, भूमि परत डाभर पानी। मिलावट हो गई कब? बोले भूमि परत डावर पानी और जिम जीवन माया। हमारे शरीर में मिलावट हो गई किसकी? माया की। ये माया क्या है? जिसके बिना बनती भी नहीं है और जिससे परेशान भी है। सूरदास जी ने लिखा माया महा ठगन में ज्ञानी। अंधे को सब कुछ दिखलावे। ये माया कैसी है? माया महा ठगन में जानी। अंधे को सब कुछ दिखलावे, आंखन बीच में पानी। माया महा ठगन में क्या ही बनेगी नहीं बिना बताए लेते। सीताराम ने बना ले 4 घंटा के लिए। देखने में तो बड़ी सुंदर लग रही हो। राम को प्रणाम धन श्याम को प्रणाम, राम को प्रणाम श्याम को प्रणाम, राम को प्रणाम घन श्याम को प्रणाम, राम को प्रणाम श्याम को प्रणाम। तेरी टांग वाले हनुमान को प्रणाम, तेरी टांग वाले हनुमान को प्रणाम, ओ तेरी टांग वाले हनुमान को प्रणाम।
हनुमान को प्रणाम। दोनों हाथ उठा करके ताली बजा दो। रघुवर ने रावण को मारा, त्रेता में रघुवर ने रावण को मारा। त्रेता में रघुवर ने रावण को मारा, त्रेता में रघुवर ने रावण को मारा। द्वापुर में मथुरा का कंसा पसारा, द्वापुर में मथुरा का कंसा पसारा। द्वापुर में मथुरा का कंसा पसारा, द्वापुर में मथुरा का कंसा पसारा। कौशल्या यशोदा के हृदय में ठाम, हाँ हृदय में ठाम। तेरे कावल हनुमान को प्रणाम। राम को प्रणाम, हरे राम को प्रणाम। राम को प्रणाम, हरे राम को प्रणाम। तेरे कावल हनुमान को सब राम और श्याम लालो, मिलकर ने सब राम और श्याम गालो। बिगड़ी हुई अपनी किस्मत बना लो, बिगड़ी हुई अपनी किस्मत बना लो। किस्मत बना लो, हरि के गुण गा लो, किस्मत बना लो, हरि के गुण गालो। प्रभु के गुण गा लो, प्रभु के गुण गालो। गुरु के गुण गा लो, गुरु के गुण गालो। हे भक्ति से मन को मिलेगा वे श्याम, मिलेगा वे श्याम। तेरे नाम वाले हनुमान को प्रणाम। राम को प्रणाम, हरे राम को प्रणाम। राम को प्रणाम, हरे राम को प्रणाम। तेरे नाम वाले हनुमान को प्रणाम। तेरे नाम वाले हनुमान को प्रणाम। ऐसे नहीं, एक बार हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए राम को प्रणाम, हरे राम को प्रणाम। राम को प्रणाम, तेरे नाम वाले हनुमान को प्रणाम। तेरे नाम वाले हनुमान को प्रणाम। राम को प्रणाम, तेरे राम को प्रणाम। राम को प्रणाम, तेरे राम को प्रणाम। तेरे नाम वाले हनुमान को प्रणाम। जय श्री राधे। अब इसी शब्द पर सभी शांत रहे। भागवत में तीन भक्तों का दर्शन विचित्र है, टीका और प्रहलाद। ध्रुव जी करता है, भरत जी कर्म है और प्रहलाद जी क्रिया है और संबंध। जब तक कर्ता नहीं बनोगे तब तक कर्म नहीं कर पाओगे।
सीताराम काय भैया कैसे मानोगे? चाहिए आपकी उतार दें यहाँ पे बैठे हैं। अरे कम से कम मान जाओ, बार बार हाथ जोड़ रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। या तो सामने मत बैठो, सामने बैठिए तो शांत बैठो। तो ध्रुव जी का दर्शन करने से जीव कर्ता बनता है और भरत जी कर्म है, प्रहलाद जी क्रिया है। केवल कर्ता बन करके भी कल्याण नहीं होगा, कर्म करना पड़ेगा। और केवल कर्म करने से भी कल्याण नहीं होगा। प्यारे सुन लो, जब तक आपका कर्म आपकी क्रिया में नहीं जाएगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। कर्म करने से किसी को सुख नहीं मिलता। केवल कर्म करके ठहर जाओगे तो वो कर्म दुख देगा। हम भागवत की कथा सुना रहे हैं, आप कथा सुन रहे हो भक्त बन के, लेकिन कल्याण नहीं होगा। क्योंकि कथा कहना भी कर्म है और कथा सुनना भी कर्म है। कल्याण कब होगा? जब आपका कर्म आपकी क्रिया में चला जाएगा। इसलिए केवल कर्म पर भरोसा मत कर बैठना परीक्षा। अरे हमारी तुम्हारी बात तो छोड़ो, हम तुमने तो 2-4 अच्छे कर्म किए हैं। एक रामचरितमानस का, बीच में सीताराम, एक रामचरितमानस का भक्त चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि भैया केवल कर्म पर भरोसा मत करना। अरे तुम तो संसार के 2-4 कर्म कर रहे हो, मेरी तरफ देखो। कौन कह रहा है? रामचरितमानस का भक्त। क्या कह रहा है? हे भैया, सब कर देते कर्म कुसाई, सब कर देते कर्म कुसाई, सब कर देते कर्म कुसाई, सब कर देते कर्म कुसाई। कर्म पर भरोसा मत कर बैठना, मेरी तरफ देखो प्यारे। सब कर देखे कर्म कुसाई, सुख नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमारा कर्म हमारी क्रिया में नहीं गया। क्रिया क्या है? जब आपका कर्म आपकी क्रिया में चला जाएगा तब आपके अंदर एक शक्ति पैदा होगी। कौन सी?